फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 84, तिथि 10 फरवरी 2020 के लिए पुनरावृत्ति एक अधिक यहाँ द्विघात समीकरणों के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पर ये शुरू हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं, किस हिसाब से अब हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। तो मूलों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर पहला ही है तो d = b² माइनस के 4ac जो ग्रेटर हो अगर है 0 से तो वास्तविक और असमान मूल होंगे, वास्तविक होंगे और लेकिन जो समान जो इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो मूल होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। नंबर 2, d बराबर b² माइनस के 4ac = 0 अगर वैल्यू 0 के इक्वल है तो दोनों मान वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे और समान मूल होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है d = b² माइनस के 4ac <0 है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होता है यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद की x² प्लस में bx प्लस में c और यहाँ पर a जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। आगे यहाँ पर द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। विविधकर क्या है, विविधकर ये जो d है ये विविधकर कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रीमेंट। तो d = ये फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac जिससे निकाला जाता है। द्विघात समीकरण आपको हमने बताया है x² प्लस में bx प्लस में c = 0 बहुपद के हैं या फिर हम उसको यहाँ द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। a0 = 0। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है वो अभी हमने यहाँ पर बताया। वास्तविक मूल परिमेय होंगे, अपरिमेय हो सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर अब हम विधियों की बात कर लेते हैं। तो इधर यहाँ पर देखते हैं द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां। नंबर 1, गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं, इसके अंदर 2 आती है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए। ये दूसरा मध्य पद विभाजन द्वारा यानी कि मिड टर्म स्प्लिट के द्वारा भी हम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र जो हमारे लिए यहाँ पर बताया गया, पहले डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालने के बाद में हम यह फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि x = -b प्लस माइनस √d के हैं या फिर b² माइनस के 4ac के हैं अपॉन में 2a ऐसे के हैं, या फिर यहाँ पर इसकी पूरे की जगह यहाँ पर हम d रख सकते हैं क्योंकि d का फॉर्मूला ही b² माइनस के 4ac होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये सूत्र हैं हमारे इसके निकालने के लिए। तो चलिए आगे यहाँ पर हम और कुछ पढ़ते हैं तथ्य और सूत्र। द्विघात समीकरण x² प्लस में bx प्लस में c = 0 है और a0 = 0 के 2 मूल अल्फा और बीटा जो होंगे वो क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस वाले होंगे और एक बार माइनस वाले होंगे। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा -b प्लस में √ में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, यहाँ पर बीटा होगा बीटा = -b माइनस √ में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो मीन्स ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। तो आगे मूलों की प्रकृति विविध कर यानी कि d डिस्क्रीमेंट b² माइनस के 4ac पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पर d की वैल्यू अगर इससे निकालेंगे, d की वैल्यू अगर >0 आती है यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो विविधकर शून्य से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। तो फिर ये फॉर्मूला के हैं या फिर ये के हैं, दोनों ही सही हैं। दूसरा d = 0 अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, शून्य के बराबर आ जाती है, तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी कि दोनों के दोनों बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर -b अपॉन में 2a -b अपॉन में 2a, यानी कि दोनों के दोनों जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और ये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि d अगर छोटा है 0 से, विविधकर शून्य से छोटा है
तो मूल वास्तविक नहीं है, कुछ समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो ये यानी कि इसके मूल जो होंगे वो कम होंगे 0 से, तो इसलिए इसके जो मान हैं वो यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो आगे यहाँ पर प्रयास कीजिए में यहाँ पर हमारे लिए सवाल दिए गए हैं 6। इन सवालों को हम अगली वर्कशीट पर आपको करके दिखाते हैं, यानी कि अगली शीट पर करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करते रहें, तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करें। तो चलिए नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट में 6x जमा के 2 बराबर 0 है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है मिड टर्म का। तो मिड टर्म का अगर हम स्प्लिट करते हैं तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने स्प्लिट करा है, यहाँ 3x स्क्वायर ये सेम है, तो यहाँ पर हम इसको आधा आधा कर दिया। तो आधा आधा यानी कि अंडर रूट 6x माइनस के अंडर रूट 6x, क्योंकि दोनों ही को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट में 6x होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 6 हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो मीन्स अब यहाँ पर हमने इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट 3x कॉमन आ जाता है, और यहाँ पर बचेगा 3x माइनस के अंडर रूट 2। यहाँ इन दोनों में से अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ अंडर रूट में यानी कि ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट में 3x माइनस के अंडर रूट 2, यानी कि जो यहाँ पर आएगा वही समान आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों मान्स बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल आएगी। तो अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, क्योंकि ये माइनस का है अदर साइड में गया प्लस में गया, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन में 3, या तो ऐसे कहें या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अंडर रूट में 2 अपॉन में 3। तो इस तरीके से कहें या फिर इस तरीके से कहें, दोनों ही यानी कि जो उसके सॉल्यूशन है वो सही हैं। तो दोनों ही मान यही आएगा दोनों बार निकल कर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, या तो यहाँ ये दोनों ही माइनस के हैं, या फिर हो सकता है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पर आप इसको दोनों तरीके से करके देखिए, क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को सही करने के लिए हमने यहाँ हमने माइनस और प्लस कैसे किया है, तो हम आपको यहाँ अगले सवाल में इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों ही माइनस के हमने यहाँ पर ले लिए हैं, क्योंकि अगर हम प्लस का लेते हैं तो वो हमारा करेक्ट नहीं बैठता है। तो 2x स्क्वायर माइनस के यहाँ पर हमने माइनस का ले लिया, यहाँ पर भी हमने माइनस का ले लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस में x माइनस के a स्क्वायर, यानी कि हमने यहाँ पर इसके ये 2 हिस्से कर लिए हैं, मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया है। तो यहाँ पर इस दोनों में से 2x कॉमन आ गया, x माइनस a बचा, इन दोनों में से a कॉमन आ गया तो x माइनस a बचा, तो x माइनस a कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया 2x प्लस में a, क्योंकि 2x यहाँ बच गया और a यहाँ पर बच गया, तो 2x प्लस में a यहाँ बच गया, तो x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a। तो अगर आप दूसरे मेथड से उससे करेंगे, यानी कि उसको इसको माइनस का मानेंगे और इसको प्लस का मानेंगे, तो यहाँ पर माइनस का a आएगा फिर, और यहाँ पर ये a बटे में 2 ये प्लस का आएगा, आएंगे वैल्यू यही, सिर्फ माइनस और प्लस का ही अंतर थोड़ा सा होगा। तो 2x प्लस में a इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू a अपॉन में 2, ये हमारा आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हैं तो मीन्स यानी कि जो डिस्क्रीमेंट है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे a क्या हुआ हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1, b क्या हुआ माइनस k, c क्या हुआ 4। तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले में हम रखा विविधकर वाले में, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको हम लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने रख ली, माइनस के यानी कि b की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा माइनस 16 आ गया, अदर साइड में लेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसका अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो k इक्वल टू प्लस माइनस 4, k इक्वल टू प्लस माइनस 4 हमारा आएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये 2 इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द्विघात समीकरण इतने इतने के का विविध कर ज्ञात कीजिए। इसका विविध कर ज्ञात करना है
यानी कि डिस्क्रीमेंट हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस के 4, और यहाँ पर ए हमारा है 3 रूट में 3 यहाँ पर रखा, और सी है हमारा अंडरूट 3, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करा इनको, तो यहाँ ये 3 रूट में 3 हो गया, 3 इंटू में 3, और यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ते 12, 12 ते 36 आ गया, और यहाँ 10 का स्क्वायर करें तो 100 आ गया। तो 100 में से 36 को घटा दें तो कितना आ गया, 64 हमारा आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के व्यू से भी और वैसे भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है समीकरण 1 में x जमा के 4 जमा के 1 अपॉन में x माइनस के 7 इक्वल टू 11 अपॉन में 30, और x की वैल्यू इनके बराबर नहीं आएगी, ये लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन जो दी हुई है, ये हमने यहाँ जो हमें लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम x प्लस में 4 और x माइनस 7 एलसीएम आया। ये लेने के बाद में ऊपर यहाँ पर x माइनस 7 माइनस के x माइनस के 4 ये हमारा बचेगा। तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 7 और माइनस का 4 बचेगा, तो ये माइनस 11 हो जाएगा, और इधर 11 अपॉन में 30 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ हमारा बच जाएगा -1 की 30 की मल्टीप्लाई करें तो -30 हो जाएगा, और इसको अगर अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और इनको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको अगर खोलते हैं तो मीन्स यानी कि इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म की जो मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के, यानी कि जो ये इक्वेशन है दोनों, तो दो टर्म है इसके अंदर, दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद में ये जो 4 है इससे भी दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर इधर अदर साइड में -30 है, तो यहाँ पर 30 को भी अदर साइड में लेके आएंगे, और यहाँ पर फिर हमारा बच जाएगा, यहाँ पर 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो मीन्स अब हम यहाँ पर 3x के माइनस के 3x के हम 2 टुकड़े करेंगे। तो 2 टुकड़े हमने किए, तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x, यहाँ पर हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम यहाँ पर कॉमन ले लिए x, और यहाँ इधर ये बच गया, तो x इंटू में x माइनस के 2, और यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 यहाँ पर बचता है। तो x माइनस 2 हमारा कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 अदर साइड में बच जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि एक की वैल्यू 2 और एक की वैल्यू इसकी 1 हमारी आ गई। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि -5 द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में 5px माइनस के 15 बराबर 0 का एक मूल हो, तो द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो इक्वेशन है वो लिख ली। यहाँ पर हमें कहा है कि एक मान इसका -5 है, -5 है, तो -5 यानी कि x की जगह -5 हमने रखा, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -5 हमने रख दिया। और यहाँ पर खोलने के बाद में यहाँ इधर 50 आ गया, यहाँ पर -5p, यहाँ पर -15 इक्वल टू 0, -5p बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर p को यहीं पर छोड़ा, 5 को इधर अदर साइड में लेकर जाएंगे, तो 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर p इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे लिए ये दे रखी है, इसमें जहाँ पर हमारे लिए p दिया हुआ है वहाँ पर अब हम 7 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 7 पुट करा, तो 7 इंटू में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 7 को अंदर, तो 7x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में k इक्वल टू 0। तो डिस्क्रीमेंट निकाला, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल टू 0, 49 माइनस के 28k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 28 यहीं पर रहेगा 28 के, और 49 अदर साइड में जाएगा तो माइनस में, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k इक्वल टू 49 अपॉन में 28, इसको हम 7 अपॉन में 4 भी हम कह सकते हैं। तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखना होता है तो ये हमें लिखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर x के लिए हल ज्ञात कीजिए। 1/a+1/b जमा के 1/x इक्वल टू 1 में a प्लस में b प्लस में x, और यहाँ पर a प्लस में bx नॉट इक्वल टू 0, abx नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन तीनों की वैल्यू अलग अलग या फिर तीनों को प्लस करके भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो यानी कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों में से एलसीएम लिया ab, और यहाँ हमारा हो जाएगा b जमा के a, और यहाँ इसको 1 में x जो है इसको अदर साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगी, और इनमें से अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर यहाँ हमारा आता है x ब्रैकेट में a प्लस में b प्लस में x, और यहाँ ऊपर बचेगा x माइनस के ब्रैकेट में a प्लस में bx। तो यहाँ पर आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इसके अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा x ब्रैकेट में a प्लस में b प्लस में x, और यहाँ a b प्लस में a लिखा हुआ है तो इसको a प्लस में b भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो इसकी और इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमने क्रॉस कर रखा है, तो यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट x माइनस a प्लस में b प्लस में x बड़ी ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई, जो ए बी यहाँ पर है इसको ए बी को यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अभी हमने सैमेजिटी जिसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में यहाँ पर x माइनस के a माइनस के b माइनस के x, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर a b हमारा यहाँ पर बचा हुआ है अंदर, यहाँ पर इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ a प्लस बी अंदर बच गया, और यहाँ पर a प्लस बी से a प्लस बी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये बच गया, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आता है हमारा x स्क्वायर प्लस में x प्लस में bx, क्योंकि x की एक बार a से मल्टीप्लाई होगी x की, फिर b से मल्टीप्लाई होगी, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में a b हो जाएगा। तो इसको ए बी को अदर साइड में लेके गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और फिर ये यहाँ पर इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस में a बचता है, इन दोनों में से b कॉमन लिया तो x प्लस में a बचता है, और यहाँ पर x प्लस में a और x प्लस में b इक्वल टू 0, तो x प्लस में a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस a आ जाएगा, x प्लस में b इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस b। तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेट साथ ही साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आपसे बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।